हेलो गाइस, वेलकम टू टेक मुस्तफा यूट्यूब चैनल। व्हाट्सएप की दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स हैं और कहने को तो व्हाट्सएप के सभी मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं, यानी कि जो मैसेज सेंड कर रहा है और जिसको मैसेज सेंड किया जा रहा है सिर्फ वो दोनों लोग ही उस व्हाट्सएप मैसेज को देख सकते हैं। यहाँ तक कि सरकार भी और ना ही व्हाट्सएप आपके मैसेज को पढ़ सकता है। व्हाट्सएप का ये कहना है कि व्हाट्सएप के सभी मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी की। व्हाट्सएप हाल फिलहाल में ही एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया है जिसमें उसने सभी यूजर्स को जो है वो फोर्स किया है, यानी कि फोर्स कर रहा है कि अगर आप लोग इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हो तो आप व्हाट्सएप चलाओगे, अदरवाइज अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो व्हाट्सएप आपका बंद कर दिया जाएगा। यानी कि ये सारी की सारी जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है वो सभी यूजर्स को जबरदस्ती जो है वो फोर्स करवा कर जो है उनसे एक्सेप्ट करवाई जा रही है। यानी कि व्हाट्सएप तो ये कहता है कि मेरे सारे के सारे मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं और यहाँ पर जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है इसमें वो आपसे जानबूझकर फोर्स करवाकर जो है वो आपका जो डेटा है वो अपने पास रख रहा है और उसको सभी जगह जो है वो शेयर कर रहा है। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप की ये नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, आपके व्हाट्सएप अकाउंट को, आपके यूजर्स का जो डेटा है उसको क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर जो है आपने इस व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या आप व्हाट्सएप यूज़ कर पाएंगे या नहीं। सो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, और इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना यार, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए गाइज स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा व्हाट्सएप की पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी क्या कहती थी और उसमें क्या लिखा हुआ था। तो व्हाट्सएप की पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी थी जिसमें लिखा हुआ था, रेस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज कोडेड इनटू आवर डीएनए। सिंस वी स्टार्टेड व्हाट्सएप वी हैव एस्पायर्ड टू बिल्ड आवर सर्विसेज विद इन ए सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रिंसिपल्स इन माइंड। यानी कि इनका मतलब है कि हम आपकी प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करते हैं और ये हमारे डीएनए में मिला हुआ है। यानी कि हम आपकी प्राइवेसी पर जो है वो कभी भी लीक नहीं करेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, किसी को नहीं बेचेंगे। अब जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें से ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप एक लार्ज स्केल में जो है वो आपका डेटा शेयर करेगा दूसरी अदर जो कंपनीज हैं, या फिर जो भी बोल सकते हो आप, फेसबुक के साथ डेटा शेयर होता है, इंस्टाग्राम के साथ जो है वो इंटीग्रेशन रहता है। पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में जो है आपका जो ये डेटा शेयर का मामला है वो भले से उन्होंने किया हो, वो आपका डेटा ट्रांसफर करते हो, लेकिन इसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि जो आपका डेटा है वो पहले से ज़्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ जो है इंटीग्रेशन रहेगा, पहले से जो ज़्यादा डेटा है वो शेयर किया जाएगा। जो बोलता है कि हमारे सारे मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, यानी कि कोई भी हमारे मैसेज को नहीं पढ़ सकता है, ना ही कोई गवर्नमेंट पढ़ सकती है, ना ही खुद व्हाट्सएप पढ़ सकता है। वो अब आप नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया है और लोगों को फोर्स कर रहा है कि इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करो वरना आपका व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा। अब इस पर जो है ज़रूरी नहीं कि व्हाट्सएप जो है आपका डेटा लार्ज स्केल में जो है वो शेयर करे, लेकिन जिस तरह से ये हिंट दे रहा है, ये जो उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी अपनी चेंज करी है और पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी को हटा दिया है, इससे जो है कुछ हिंट मिल रहे हैं जिसमें लग रहा है कि जो आपका डेटा है वो पहले से कहीं ज़्यादा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। व्हाट्सएप सेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड विच मीन्स इट कैन नॉट सी योर मैसेज और शेयर इट विद एनीवन। यानी कि आपका जो मैसेज है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा, व्हाट्सएप उन मैसेज को इनक्रिप्टेड रखेगा। लेकिन बट द न्यू प्राइवेसी सजेस्ट एन इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन अदर फेसबुक प्रोडक्ट्स, यानी कि फेसबुक के जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ आपका डेटा शेयर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फेसबुक प्रोडक्ट्स, फेसबुक के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जो जुड़े हुए हैं इन सॉफ्टवेयर के साथ, उनके साथ जो है वो आपका डेटा शेयर किया जाएगा, और जो उन प्रोडक्ट्स ने अपनी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बना रखी होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपके डेटा का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो थर्ड पार्टी किस तरह से हो गया वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप व्हाट्सएप पर कोई यूट्यूब का URL कॉपी कर किसी को सेंड करते हो, तो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हो तो वो वीडियो एक बॉक्स बना हुआ आ जाता है और वहीं पर प्ले हो जाती है। यानी कि जो वो कोडिंग है, वो जो वहाँ पर वीडियो प्ले हो रही है वो व्हाट्सएप की नहीं है, वो थर्ड पार्टी की है, वो वहाँ पर जो वीडियो प्ले हो जाती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, इनके साथ इंटीग्रेटेड हैं, और इस तरह से जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनके साथ जो है वो आपका डेटा
शेयर किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पहले आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जाता था, शेयर नहीं किया जाता था। ध्यान रहे कि जब आप लोग नए मोबाइल में अपना नया व्हाट्सएप इंस्टॉल करते थे तो वहां पर आप लोग अपने व्हाट्सएप का बैकअप ले सकते हो और जो आपके सारे के सारी चैट्स हैं वो आपको जो है वो नए मोबाइल में दिख जाएंगी। विच मीन्स कि आपका सारा का सारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं सेव है, कहीं स्टोरेज पे पड़ा हुआ है, जिससे कि वो आप दोबारा से उसको वापस ले रहे हो। तो ऐसा नहीं था कि पहले आपका व्हाट्सएप जो है वो डेटा नहीं ले रहा था, सारा का सारा डेटा उसके पास था और वो आपके सारे मैसेज को पढ़ सकता था, रीड कर सकता था। लेकिन ये नई प्राइवेसी पॉलिसी में साफ लिख दिया है कि वो आपका जो डेटा है वो शेयर करेगा अदर एप्लीकेशंस के साथ, जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ जो है वो आपका डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। अब बात आती है कुछ हार्डवेयर इंफॉर्मेशन की, जो व्हाट्सएप जो है आपकी इंफॉर्मेशन रखेगा अपने पास। तो यहाँ पर जो है वो आपकी बैटरी लेवल, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ, कितनी सिग्नल जो है स्ट्रेंथ आपके मोबाइल में है, ऐप का कौन सा वर्जन जो है, आप मोबाइल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ब्राउजर इंफॉर्मेशन वो आपकी रखेगा, मोबाइल नेटवर्क जो है उसकी इंफॉर्मेशन, आप कौन सा सिम यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर जो है आप यूज कर रहे हैं, कनेक्शन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फोन नंबर, मोबाइल ऑपरेटर और ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लैंग्वेज एंड टाइम जोन, आपकी मोबाइल में कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो आपने कर रखी है, टाइम जोन क्या है, IP एड्रेस जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, और डिवाइस ऑपरेशन इंफॉर्मेशन। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हार्डवेयर वाली, ये जो है इंफॉर्मेशन सारी व्हाट्सएप के पास रहेंगी। इन सभी का एक्सेस जो है वो व्हाट्सएप के पास रहेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मोबाइल हमारे पास नहीं बल्कि इनके पास हो और ये चला रहे हो व्हाट्सएप, और सारी इंफॉर्मेशन इनके पास है। तो फिर क्या बचा, क्या प्राइवेसी रही हमारी? यानी कि हमारी जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, बैटरी लेवल है, हम कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के पास रहेंगी। नेक्स्ट आता है डेटा लोकलाइजेशन एंड स्टोरेज। अब शायद आपको पता हो या ना पता हो, जो कंपनीज इंडिया से बाहर की होती हैं, फॉरेन कंपनीज होती हैं, वो इंडिया में अपना सेटअप कर लिया, उन्होंने अपना एक कंपनी बना ली इंडिया में। उसके बाद वो आपसे कुछ डेटा ले रही हैं, आपका जो डेटा है वो अपने पास स्टोर कर रही हैं। अब जो गवर्नमेंट है उसने उनसे बोल रखा है कि ये सारा का सारा डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि ये डेटा आप लोग सिर्फ इंडिया में यूज कर सकते हो, इंडिया में किसी को सेल कर सकते हो, और इंडिया में किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, किसी के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन ये डेटा जो है आप लोग बाहर नहीं भेज सकते। मतलब इंडिया से बाहर जो है आप ये डेटा नहीं भेज सकते। लेकिन ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है इसमें लिखा है, व्हाट्सएप आल्सो क्लियरली मेंशन इन द प्राइवेसी पॉलिसी दैट इट यूज फेसबुक्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा सेंटर्स इंक्लूडिंग दोज इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू स्टोर यूजर डेटा। यानी कि जैसे कि व्हाट्सएप ने अपना कोई व्हाट्सएप स्टोर करने वाला कंपनी बना रखी है सिंगापुर में, तो वो सिंगापुर में जो है आपका डेटा यहाँ से ले जाकर और सिंगापुर में स्टोर कर सकते हैं। आपका जो डेटा है वो सिंगापुर भेज सकते हैं, यानी कि ये इंडिया से जो आपका डेटा है वो बाहर जा रहा है। तो ये इन्होंने साफ वर्डों में बोल दिया है, आपका जो डेटा लोकलाइजेशन है यहाँ पर वो भी फेल हो गया है। अब नेक्स्ट आता है लोकेशन इन्फॉर्मेशन, यानी व्हाट्सएप जो है आपकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन रखेगा या नहीं रखेगा। तो सिंपली व्हाट्सएप विल कलेक्ट एंड यूज प्रीशियस लोकेशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस। अब यहाँ पर बात ये आती है कि व्हाट्सएप आपकी लोकेशन की खबर रखेगा, पल पल की, कि आप इस टाइम कहाँ हैं, रियल टाइम लोकेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी व्हाट्सएप के पास। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अपने मोबाइल में जो GPS होता है, जो लोकेशन होता है, उसको बंद कर रखा है, उसको ऑफ कर रखा है, जब भी व्हाट्सएप ये आपसे बोल रहा है कि वो आपकी IP एड्रेस के थ्रू आपकी जो लोकेशन है वो एक्सेस करता रहेगा, चाहे आपने लोकेशन ऑफ कर दी हो चाहे ऑन कर दी हो। यानी कि व्हाट्सएप के पास हमेशा आपकी रियल टाइम लोकेशन रहेगी कि आप कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस सिटी में हैं। ये हो गया लोकेशन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं लोकेशन इन्फॉर्मेशन सारी की सारी व्हाट्सएप के पास रहेगी। और अब मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी अपने पास ले ली है और आपसे फोर्स कर रहा है कि अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है, व्हाट्सएप चलाना है, तो आपको इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज आप व्हाट्सएप बंद कर दें। तो अब आप सोचें कि आपको इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। मैंने आपको डीपली बता दिया कि व्हाट्सएप की ये नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और ये आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तो ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है ये आई थी 5 जनवरी को शाम में, और मोबाइल ऐप के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू ये यूजर्स को जो है वो शो कराई गई कुछ इस तरह से। और यहाँ पर लिखा हुआ था एक्सेप्ट और नॉट नाउ का फिलहाल एक ऑप्शन दिया गया है जिस पर आप क्लिक कर सकते हो कुछ देर के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि फिलहाल आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इसके इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, इसकी जानकारी लेने के बाद अगर आपको व्हाट्सएप आगे कंटिन्यू रखना है तो इसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के पास आपकी रहेगी, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। अब आपके ऊपर है कि आप व्हाट्सएप यूज़ करें या ना करें। आपको मैं एक व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव बताता हूँ, टेलीग्राम। टेलीग्राम एक इंडियन एप्लीकेशन है और प्राइवेसी के मामले में ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड इसमें काम करता है। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक क्लाउड सर्विसेज भी है जिसमें आप लोग अपना ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हो। बात करें अगर ग्रुप्स की, तो यहाँ पर ग्रुप्स की कोई लिमिट नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग ऐड हो सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप में 256 लोग मेरे ख्याल से ऐड होते थे, तो टेलीग्राम में जो है आप लोग 1 लाख से ज़्यादा या फिर 1 लाख लोग तक जो है वो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आप वीडियो कॉल, वॉइस कॉल सभी कर सकते हो। बस अभी यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिला है, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल में बेल आइकन होगी उसको दबा देना, क्योंकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।